ऋषभ पंत के 6 शतकों के बाद जब उन्होंने धोनी के 6 शतकों की बराबरी कर ली तो एडम गिलक्रिस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व शानदार खिलाड़ी हैं, हमने सबने देखा है कि कितने बड़े वो खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है कि ये दुनिया का सबसे अ, तगड़ा कमबैक है अभी तक का और सबसे ग्रेट कमबैक है अभी तक का, क्योंकि जिस तरह से ऋषभ पंत ने कमबैक किया है वो काफ़ी तगड़ा कमबैक है, क्योंकि 22 महीने के बाद उनके साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद इस तरह का कमबैक करना और टेस्ट में अपना इस तरह की बैटिंग दिखाना और इस तरह की प्रतिभा दिखाना बहुत तगड़ी बात है। तो इस पर एडम गिलक्रिस्ट ने बोला है कि वो काफ़ी महान विकेट कीपर और बल्लेबाज है और उन्हें लगता है कि वो धोनी से भी बड़े बल्लेबाज और विकेट कीपर है। तो ये बात जब उन्होंने बोली तो उसके बाद इस बात पर बवाल बच गया, क्योंकि लोगों को लगता है कि धोनी ज़्यादा बड़े प्लेयर और ज़्यादा बड़े कीपर रह चुके हैं उनके टाइम पर। ऋषभ पंत अभी नए नए हैं और ऋषभ पंत को महान बताना ये जल्दबाजी, क्योंकि इस पर दिनेश कार्तिक ने नाराजगी जाहिर की, क्योंकि दिनेश कार्तिक का कहना है कि 34 टेस्ट खेलने वाले को इस तरह से महान बताना ये सही नहीं है, ये अस्वीकार्य है पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने अभी तक मात्र 34 टेस्ट मैच खेले हैं और धोनी ने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैच खेले थे। 144 इनिंग धोनी ने वहाँ पर खेली थी और उसमें उनके 6 शतक थे। तो इनका कंपैरिजन करना और धोनी के साथ पंत का कंपैरिजन करना सही नहीं है, क्योंकि धोनी ने टीम को कहां से कहां पहुंचाया है और सब जानते हैं कि कितनी मेहनत करी है उन्होंने टीम के पीछे खिलाड़ियों को बनाने में और बाकी खिलाड़ियों को आगे निकालने में, और सारी इंडियन टीम को जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट दिया है अपनी कीपिंग के थ्रू, अपनी बैटिंग के थ्रू और अपनी कैप्टनसी के थ्रू, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऋषभ पंत को इस बात पर महान बताना उन्हें सही नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि धोनी ही महान है और उनके हिसाब से धोनी ही महान है और पंत को अभी महान बताना सही नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए तो पंत ने अभी तक 34 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 58 पारियों में 44 के एवरेज से 2500 रन उन्होंने बनाए हैं और जिसमें 6 सेंचुरी और 11 हाफ सेंचुरी शामिल है। 159 उनका हाईएस्ट स्कोर है पंत का। और अगर बात की जाए तो ओवरसीज कंडीशन में पंत के शतक आए हैं ज़्यादातर, धोनी के ओवरसीज कंडीशन में कोई शतक नहीं है। हालांकि 80-90 रन की पारियां उन्होंने वहां पर खेली है, लेकिन वहां पर उनका कोई शतक निकल कर नहीं आया। तो इस बात को लेकर भी काफ़ी लोग आलोचना करते हैं कि धोनी बाहर जब खेलने जाते थे तो वहां पर उनका प्रदर्शन इस तरह का नहीं रहता था, वहां पर उनकी बैटिंग सही तरीके से हमने नहीं देखी, किस तरह से उन्होंने वहां पर शतक मारे या कुछ और करा। तो इस बात को लेकर काफ़ी वाद विवाद है, क्योंकि पंत ने बाहर ज़्यादा शतक मारे हैं। अगर पंत की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 1 शतक है, इंग्लैंड के खिलाफ उनके 3 शतक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका 1 शतक है और अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वापसी करते हुए उनका 1 शतक है। तो इस तरह से उन्होंने 6 शतक मारे हैं और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ उनके ये शतक है, तो ये बड़ी बात है। और वहीं अगर धोनी की बात करो तो 144 इनिंग में धोनी के 6 शतक है, जबकि 58 पारियों में ही पंत के 6 शतक सामने आ गए हैं। और ऋषभ ने 4 सेंचुरी ओवरसीज कंट्रीज में मारी है और धोनी ने एक भी नहीं मारी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि धोनी को अंडर एस्टिमेट करना और पंत को महान बताना अभी सही, और जिस तरह से पूरी ये गिलक्रिस्ट के द्वारा कहा गया है उससे दिनेश कार्तिक बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि दिनेश कार्तिक का कहना है कि अभी वो नया है और अभी से उसको महान बताना ये सही नहीं है, क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने वापसी करी है और अगर जब उनका कैरियर एंड होता है और उस टाइम पर वो जरूर महान बल्लेबाज, महान विकेट कीपर रह सकते हैं, लेकिन धोनी से हाल फिलहाल में उनकी तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि धोनी ने WTC फाइनल तक टीम इंडिया को एक बेहतर टीम बनाया है। जहां तक WTC फाइनल तक टीम इंडिया के लिए उन्होंने जो किया वो बड़ी बात है और इंडिया को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है अपनी कीपिंग और अपनी बल्लेबाजी के उस पर। तो पंत को इतनी जल्दी और इतनी कम इनिंग में महान बताना ये सही नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने मात्र 34 टेस्ट खेले हैं और उनके करियर की दोबारा शुरुआत हुई है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद 22 महीने बाद उन्होंने टेस्ट में वापसी करी और जब उन्होंने टेस्ट में वापसी करी तो एक शानदार वापसी उन्होंने वहां पर करके दिखाई, क्योंकि टेस्ट में उन्होंने बताया कि टेस्ट में बेस्ट क्यों है ऋषभ पंत। तो उन्होंने वहां पर शतक मारा जब इंडिया दिक्कत में थी, पहली इनिंग में जब वो मुसीबत में थी तो वहां पर उन्होंने रन बनाए, दूसरी इनिंग में जब इंडिया मुसीबत में थी 3 विकेट गिर गए थे तो उसके बाद वहां पर आकर उन्होंने 109 रन बनाकर शतक मारा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऋषभ पंत टीम के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं। इंडियन टीम को एक अच्छे विकेट कीपर और एक अच्छे बल्लेबाज की जरूरत है और ये हमने देखा है कि किस तरह से ऋषभ पंत कीपिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बाहर जाकर भी शानदार कीपिंग और शानदार बल्लेबाजी की करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह से
कार्तिक ने कहा कि ऋषभ पंत को अभी काफ़ी लंबा टाइम, काफ़ी लंबी जर्नी निकालनी है इस टीम के अंदर और अपने आप को साबित करना है, तब जाकर वो धोनी की तुलना में आ सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इस तरह से धोनी से तुलना करना सही नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन बेस्ट है, पंत बेस्ट है या धोनी बेस्ट है? आप हमें कमेंट करके बताएं। और इनकी तुलना हाल फिलहाल में करना ये सही है कि नहीं है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स की बात को देखते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।